Hello students, today we are going to start fifth lesson of our English grammar book noun position. Okay, position of noun. इससे पहले हम लास्ट वीडियो में नाउन से रिलेटेड जेंडर एंड सिंगुलर प्लूरल देख चुके हैं. ओके, when we want to show relationship or ownership टू द नाउन, हम नाउन्स का के लिए ऑनरशिप अधिकार या फिर रिलेशन संबंध बताना चाहते हैं किसी अदर के साथ, अदर नाउन के साथ, तो हम क्या यूज करते हैं? पोजीशन. ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ पोजीशन. ये अपोस्ट्रोफी एस को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन. ओके, डेफिनेशन statement, we add an apostrophe s to a noun to show ownership. ठीक है, यदि हमें नाउन का किसी के साथ ओनरशिप शो करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? apostrophe s. ओके, नाउ डेफिनेशन. a noun that show ownership or relationship is a possessive noun. ओके, जो नाउन, जब नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ ऑनरशिप या रिलेशनशिप शो करता है तो उसे क्या बोलते हैं? जो भी वर्ड या लेटर नाउन का दूसरे नाउन के साथ ऑनरशिप या संबंध या फिर अधिकार शो करता है उसे क्या बोलते हैं? पजेसिव नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो नेस्ट है किसका है? पिजन का. ओके, तो द नेस्ट ऑफ पिजन, हम क्या बोल रहे हैं? नेस्ट है पिजन का. अब इसे पजेसिव नाउन का यूज करते हुए यदि हम बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? पिजन्स नेट. ओके, इसका मीनिंग भी वही होता है, पिजन का नेट. यहाँ पर हम पिजन का नेस्ट पर क्या बता रहे हैं? ऑनरशिप बता रहे हैं. ओके, रिलेशन बता रहे हैं कि वो उसका नेस्ट है. ठीक है, पिजन्स नेस्ट. नेक्स्ट इज द क्राउन ऑफ किंग. जो क्राउन है वो ताज है, वो किसका है? किंग का. तो हम इसे अदर वर्ड्स में पोजीशन का यूज करते हुए कैसे बोलेंगे? किंग्स क्राउन. ओके, नाउ सम रूल्स आर यूज टू फॉर पोजीशन. ओके, पोजीशन के लिए कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं. ओके, लेट्स सी. यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विथ सिंगुलर नाउन्स. फर्स्ट नाउन हमारा कहता है वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी विथ एस व्हेन नाउन इज सिंगुलर. जब हमारा गिवन नाउन सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी एस. फॉर एग्जाम्पल द बुक्स ऑफ स्टूडेंट. यहाँ पर किताबें किसकी है? स्टूडेंट. स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी है. ओके, तो हमें ओनरशिप बतानी है बुक्स पर, किसकी? स्टूडेंट की. तो हम बताएंगे स्टूडेंट्स बुक्स, स्टूडेंट की किताब. द काइट ऑफ माई फादर. ओके, अब ये काइट सिंगल है. ओके, और फादर भी है, सिंगुलर नाउन है. ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पजेसिव नाउन यूज करते हुए अपोस्ट्रोफी यूज करते हुए माई फादर्स काइट, मेरे पापा की पतंग. ओके, द अम्ब्रेला ऑफ मीरा. ठीक है, तो हम इसका पजेसिव नाउन कैसे बनाएंगे? मीरास अम्ब्रेला. ओके, एपोस्ट्रोफियस लगा दिए. किसका रिलेशन बता रहे हैं हम? मीरा का अम्ब्रेला से रिलेशन बता रहे हैं. तो मीरास अम्ब्रेला, मीरा सिंगुलर है. ओके, एक गर्ल है तो मीरास अम्ब्रेला. क्लियर है? द पेन ऑफ द टीचर. ओके, यहाँ पर हम इस पेन का रिलेशन किससे बता रहे हैं? टीचर से. टीचर का पेन है तो हम लिखेंगे टीचर सिंगुलर नाउन है. ओके, तो द टीचर्स पेन, एपोस्ट्रोफिस लगा दिए, द टीचर्स पेन. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी सिंगुलर नाउन दिया है तो हमें विदाउट इस, यदि सिंगुलर नाउन दिया है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस. सिंगुलर नाउन के साथ हमें पोजीशन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. ओके, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विथ अ प्लूरल नाउन्स. वी यूज एपोस्ट्रोफी विथ एस when the plural noun does not end in s. ओके, जब प्लूरल नाउन s के साथ एंड नहीं होता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी s पूरा लगाते हैं. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. गिफ्ट्स ऑफ चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नाउन है, बट इसमें s है क्या? नो. ओके, इसमें s नहीं है
तो हम क्या करेंगे, इसमें अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाएंगे। ओके, देन हम बोलेंगे चिल्ड्रंस गिफ्ट। ये सारे गिफ्ट्स किसके हैं, चिल्ड्रन के। तो रिलेशन किस पे आ रहा है, रिलेशन गिफ्ट्स और चिल्ड्रन के बीच में। ऑनरशिप किसकी है, चिल्ड्रन की। ठीक है, चिल्ड्रन की, बच्चों का अधिकार है गिफ्ट पे, तो चिल्ड्रंस गिफ्ट। ओके, द फूड ऑफ माइस। ओके, ये जो फूड है वो किसका है, माइस का। ठीक है, तो रिलेशन किसके बीच में बताना है, फूड और माइस के बीच में। और ऑनरशिप मतलब माइस का अधिकार है उस फूड पे, तो हम बोलेंगे द माइस फूड्स, द माइस फूड। ओके, द हाउस ऑफ वुमन, द वुमन्स हाउस, मतलब ये जो हाउस है वो किसका है, वुमन का। तो वुमन प्लूरल नाउन है, बट इसमें एस लगा है क्या, नहीं। ठीक है, और हमें ओनरशिप बतानी है कि हाउस किसका है, वुमन का। तो हम किस पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, वुमन पे, द वुमन्स हाउस। द वैन ऑफ स्टाफ। ठीक है, ये वैन किसकी है, स्टाफ की। स्टाफ जो है जो वर्कर्स हैं, जो किसी भी संस्था में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्टाफ। ठीक है, तो वो लोग वैन से जाते हैं, जाना आना करते हैं, तो किसकी वैन हो गई है, स्टाफ की। तो ओनरशिप किसकी हो गई, स्टाफ की। तो स्टाफ्स वैन। ठीक है, स्टाफ्स वैन। यहाँ पर स्टाफ प्लूरल नाउन है, बस उसमें एस नहीं लगा है, तो हम पूरा लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। तो स्टाफ्स वैन। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यदि प्लूरल नाउन है और उसमें एस नहीं लगा है, सो हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस पूरी तरह से लगा के उसकी ऑनरशिप और रिलेशनशिप शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड रूल, we use an apostrophe without s when a noun is plural and ends in s. ओके, जब प्लूरल नाउन s के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है, एंड होता है, तो हम उसमें सिर्फ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द जू ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल्स जू किसका है, एनिमल्स का। तो हमें किससे रिलेशन बताना है, एनिमल्स से जू का रिलेशन बताना है। और इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल है ये, तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस फुल नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन पोजीशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स जू। ओके, एस जो ऑलरेडी एस लगा हुआ है उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा के हम प्लेस या थिंग्स से रिलेशन शो करेंगे। ओके, एनिमल्स जू। ओके, द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स। ओके, अब ये जो हॉस्टल है वो किनका है, गर्ल्स का है। ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स है, गर्ल्स में ऑलरेडी प्लूरल है और उसमें एस भी लगा हुआ है, तो हम इसमें सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी। ओके, तो ये हो जाएगा द गर्ल्स हॉस्टल। ओके, द जग ऑफ लेडीज। लेडीज यानी बहुत सारी फीमेल पर्सन है। ओके, बहुत सारी औरतें हैं, तो इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी। द लेडीज जग, द लेडीज जग। फ्रूट्स ऑफ बेबीज। बेबीज प्लूरल है, एस लगा हुआ है, अब हम इसमें सिर्फ क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी। बेबीज फ्रूट्स। ओके, बेबी का मतलब हम रिलेशन बता रहे हैं कि ये फ्रूट्स किसके हैं, बेबी के। ओके, तो बहुत सारे बेबीज हैं, बेबीज फ्रूट्स। ओके, बच्चों की, छोटे बच्चों की फ्रूट्स है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एपोस्ट्रोफी एस के सारे रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, वी रिवाइज वंस अगेन। एक बार मैं और समझा देती हूँ। यदि सिंगुलर नाउन है तो आपको उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना है। ओके, इफ प्लूरल नाउन है बट उसमें एस नहीं है तो आपको तो भी एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना है रिलेशन शो करने के लिए। यदि प्लूरल नाउन है और उसमें एस लगा है तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। ओके, क्लियर है? तो आई होप आपको ये नाउन पोजीशन समझ में आ गए होंगे। ओके, डू प्रैक्टिस एट होम। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।